तमिलनाडु साउथ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अहम राज्य है चुनाव की नजर से देखें तो, क्योंकि एक बड़ा राज्य है और यहाँ अगर बीते काफी समय से देखा जाए तो ये राज्य चर्चा में है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है यानी कि डीएमके, उसमें मुख्यमंत्री है स्टालिन, उनके बेटे हैं उदयनिधि। उन्होंने बीते दिनों सनातन धर्म को लेकर बयान दिया था और डीएमके के कई नेताओं ने सामने आकर सनातन धर्म की बुराई की थी, नष्ट करने की बात कही थी, उसकी तुलना तरह तरह की चीजों से कर दी थी। लेकिन इसके बाद अब जो नया मुद्दा है तमिलनाडु से जो सामने आया है वो ये है कि एआईएडीएमके और बीजेपी जो गठबंधन में थे अब वो अलग हो चुके हैं। बीजेपी को तमिलनाडु में एक बड़ा झटका लगा है ये कह सकते हैं, क्योंकि एआईएडीएमके के नेता जय कुमार ने एक मीडिया इंटरव्यू में साफ तौर पर कह दिया है कि वो बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। चुनाव के बाद ये डिसाइड होगा कि वो किसके साथ है। अब इसके पीछे की आपको वजह बताते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों आखिरकार बीजेपी और एआईएडीएमके की राहें अलग हो गई, वो भी इस तरीके से जहां पर नेता ने बीजेपी जो अध्यक्ष है वहां के अन्नामलाई, उनको लेकर कड़ी टिप्पणी कर दी है कि वो उनके साथ नहीं आएंगे। जो सबसे पहली वजह है वो तो है कि तमिलनाडु के जो बीजेपी अध्यक्ष है यानी कि अन्नामलाई, उनका बयान। बीते दिनों उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के एक मंत्री के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए ये चीज कही थी। 1950 का एक घटना का जिक्र किया था जब एन अन्नादुरई ने एक बयान दिया था और हिंदू धर्म की आलोचना की थी। एन अन्नादुरई की बात करें तो वो एआईएडीएमके के एक बड़े नेता है, वो तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और वो द्रविड़ आंदोलन के नेता रहे हैं, तो उनका पार्टी में बड़ा नाम है। उनके खिलाफ जब अन्नामलाई ने ये बातें कही उसके बाद वो निशाने पर आ गए। जय कुमार जो कि एआईएडीएमके के नेता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम ऐसी टिप्पणी नहीं सहेंगे। ऐसी ही बातें उन्होंने जे जयललिता के खिलाफ कही थी। अब आपको बताते कि जे जयललिता के खिलाफ अन्नामलाई ने क्या कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो तमिलनाडु है वो देश में सबसे भ्रष्ट राज्य है और इसके लिए पिछले अगर टाइम की बात करें तो कई मुख्यमंत्री इसमें फंसे हैं, उन पर आरोप लगे हैं और वो मतलब गिरफ्तार भी हुए हैं, उन पर केस भी चला है। इस तरीके की बातें हुई थी। अब जे जयललिता की बात करें तो 1991 से 96 की अवधि में जब जयललिता राज्य की मुख्यमंत्री थी, तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। उन्हें आय से ज्यादा संपत्ति मामले में दोषी भी ठहराया गया था। हालांकि इस मामले में जयललिता आरोपी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उनका निधन हो गया था। इस मामले में उनकी सहयोगी शशिकला समेत अन्य लोग दोषी ठहराए गए थे। अब दूसरे कारण की बात करते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे दूसरे चुनाव हो, उसमें बीजेपी और एआईएडीएमके ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, हार ही मिली। जो उसके बाद ई पलानीस्वामी ने बीते कुछ वक्त पहले उन्होंने एक बयान में कहा था, जब पिछले साल अमित शाह तमिलनाडु का दौरा करने पहुंचे थे तब उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि उन्हें शाह से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो नहीं मिले थे इसका मतलब। और इसका एक और उदाहरण देते, इसी साल जब फरवरी में चुनाव हुए उपचुनाव, उस वक्त भी एक सीट इरोड विधानसभा सीट पर चुनाव हुए थे। इस दौरान भी ई पलानीस्वामी और बीजेपी के बीच कुछ दरार की खबरें आई थी। उस वक्त जो पार्टी देखा जाए, पार्टी जो हेडक्वार्टर है उस पर जो पोस्टर लगे थे उसमें बीजेपी का कोई जिक्र नहीं था। अब इसको उस वक्त भी संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच दरार शुरू हो चुकी है और वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और जून जुलाई के वक्त जब जे जयललिता के खिलाफ बयान दिया गया, उसके बाद प्रस्ताव भी पास किया गया बीजेपी के अगेंस्ट में, और उसके बाद ये मामला अब और बढ़ गया जब एन अन्नादुरई के खिलाफ बयान सामने आया। अब एआईएडीएमके के नेता जय कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता डी जय कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी शेरों का झुंड है और अन्नामलाई एक छोटी सी लोमड़ी। उन्होंने कह दिया कि अगर उनमें हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़े, नोटा से भी ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। उनके पास क्या योग्यता है कि वे पेरियार, एमजीआर, अम्मा या हमारे के पलानीस्वामी जैसे नेताओं के ऊपर टिप्पणी करें। हमने उन्हें कई चेतावनियां दी मगर वो नहीं माने और अब हमारा कैडर चुप नहीं रहेगा। डी जय कुमार ने साफ कहा है कि पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ बोले गए हर शब्द के लिए अन्नामलाई को कड़ा जवाब देगी।
अब इन दोनों पार्टी के बीच की दरार की दूसरी वजह की बात करें तो एक वजह यह भी है कि इन दोनों पार्टी के नेताओं की अदला बदली। मार्च में इसी साल बीजेपी के कई नेता, बड़े नेता एआईएडीएमके में शामिल हुए, वही एआईएडीएमके के भी नेता बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद दोनों के बीच दरार और बढ़ गई। पार्टी के इनमें बीजेपी के प्रदेश आईटी विंग के प्रमुख सीआरटी निर्मल कुमार शामिल है। निर्मल कुमार ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई पर आरोप लगाया कि उनकी डीएमके की एक मंत्री के साथ साठगांठ है। निर्मल के अलावा 13 और नेता भी एआईएडीएमके में चले गए थे। इससे पहले एआईएडीएमके के बड़े नेता और पूर्व मंत्री नैनार नागेंद्रन पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अभी विधानसभा में पार्टी के नेता है। इस पर एआईएडीएमके ने कहा था कि जब हमारे कैडर बीजेपी में जाते हैं तो वो छाती ठोकती है और जब उनके पार्टी कैडर हमारे साथ में आते हैं तो वे चिल्लाने लगते हैं। तमिलनाडु में अगर एआईएडीएमके की बात करें तो इसमें दो गुट है, एक है ईपीएस यानी कि ई पलानीस्वामी और एक है ओपीएस यानी कि ओ पन्नीर सेल्वम। ये दोनों गुट एआईएडीएमके में काफी महत्वपूर्ण है, दोनों ही नेता बड़े नेता है, लेकिन इनके बीच में जब दरार की खबरें सामने आई तो इसका फायदा बीजेपी ने उठाया, जबकि बीजेपी के सिर्फ 4 सदस्य विधानसभा में, फिर भी बीजेपी ने अपने आप को राज्य में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर प्रोजेक्ट किया और इसके बाद कहा जाता है कि दरार जो है वो और बढ़ती चली गई। अब एक और कारण की बात करें तो वो यूसीसी भी है, क्योंकि इसको लेकर एआईएडीएमके ने साफ तौर पर कहा था कि ये अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसके लिए उन्होंने सरकार से आग्रह भी किया था कि वो इस कानून को लागू ना करे, इस पर विचार करे। तो देखा जाए तो यूसीसी पर केंद्र सरकार को उसके ही गठबंधन साथी ने साफ तौर पर बॉयकॉट कर दिया था, जो कि एक बड़ी बात है। ये भी एक दरार की वजह हो सकती है। अब बात करेंगे बीजेपी की, तो देश में देखा जाए तो वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो और उसके बाद अब तमिलनाडु में बीजेपी को झटका लगा है, क्योंकि साथी गठबंधन ने उनसे किनारा कर लिया है। देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार थे, उनके साथ जेडीयू के नेता, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे लंबे वक्त तक शिवसेना बीजेपी के साथ थी, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और अब तमिलनाडु में एआईएडीएमके। अब इन सबका असर आने वाले चुनाव पे कैसा पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।